जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.5 और सवाल नंबर 16 को। तो ये सवाल नंबर 16 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो चलिए जैसे जैसे सवाल कर रहा है वैसे वैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है कि समबाहु त्रिभुज, हम यहाँ पे क्या करते हैं त्रिभुज बना लेते हैं। और समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज के सभी भुजा क्या होते हैं जो बराबर होते हैं, मतलब ये वाला ये वाला ये वाला, तो तीनों जब बराबर होते हैं तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें क्या कर रहा है, इसका हम नाम रखते हैं ए बी और सी। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब कि इसका सभी भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो जैसे कि इसको हम यहाँ पे ए लिख देते हैं, इसको भी ए और इसको भी ए मान लेते हैं। चलिए अब क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुने उसके एक शीर्षलंब के, शीर्षलंब किसे कहते हैं? शीर्षलंब जो है यहाँ पे 3 शीर्षलंब बन जाएगा। कैसे? तो बी से यहाँ पर दे सकते हैं, सी से यहाँ पे और ए से यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं सीधा ए से यहाँ पे शीर्षलंब बना देते हैं। और ये जो ए है वो ध्यान रखिएगा बी और सी के बीच में है, एक किसके है बी और सी के बीच में। अब यहाँ पर जो ये शीर्षलंब दिया इसका नाम हम डी, ए और डी हो गया। तो चलिए अब हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे और जो हमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, लिख दिए। क्या दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC है, तो लिखेंगे ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसके शीर्ष क्या है, शीर्ष ए है, हम तीनों ए माने हैं तो लिखेंगे यहाँ पे है, जिसके शीर्ष यहाँ पे लिखेंगे जिसके शीर्ष क्या है, तो ए है, ए है। अब देखिए ए और डी ये हो गया शीर्ष लंब। तो ए और डी जब शीर्ष लंब हो गया तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि ए डी है तथा ए डी शीर्ष लंब है, ए डी शीर्ष लंब है। और ए डी जब शीर्ष लंब है तो यानी कि आप देखिए जब ये बी डी और डी सी ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ए बी सी का आधा है बी डी और डी सी, तो आधा है मतलब इस जब ये पूरा ए है तो इसका आधा क्या होगा, ए बटे 2 और इसका भी होगा ए बटे 2, ये हो जाएगा। तो चलिए और यहाँ पे देखिए, अब देखने वाला बात यह है कि यहाँ पे ए इसका है और इसका भी मान दिया गया, इसका मान दिया गया। हमें पता किसका नहीं है, तो ए और डी का पता नहीं है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दोनों साइड समकोण हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 2 नियम से बना सकते हैं। पहला तो ये कि ए डी बराबर हम सूत्र निकाल सकते हैं, जैसे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, इससे भी हम निकाल सकते हैं। या फिर हम इसको क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं, अब सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम ए डी को क्या माने, एक्स माने, तो लिख देते हैं ए डी बराबर एक्स, लिख दिए। अब चलिए अब जो हमें सिद्ध करना है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है वो पढ़िए यहाँ पे। सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग, मतलब कि एक भुजा, ये भुजा हुआ। अच्छा यहाँ पे हम सिर से बोल देते, क्या इसको भुजा बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कहाँ, एक समबाहु त्रिभुज है जिसके भुजा, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको भुजा, भुजा हो गया। तो इसका जो भुजा है यहाँ पे क्या कर रहा था, हाँ सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का, एक भुजा कोई भी ले सकते हैं हम, ये और ये 3 भुजा दिया गया, इसमें से कोई लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ए ले लेते हैं, मतलब कि ए बी ले लेते हैं। तो जब ए ले लेते हैं तो और उसके बाद क्या करा है कि वर्ग का, मतलब कि उसके भुजा के वर्ग का तिगुना, तिगुना मतलब क्या हुआ कि ये जो 3 है ये तिगुना हो जाएगा ए का वर्ग, या फिर ये हो जाएगा ना, भुजा हुआ तो ए बी हो सकता है, ए लिखे या फिर ए बी लिख दें। चलिए इसको हम ए बी लिख देते हैं, हाँ यही होगा क्योंकि भुजा ये है ना, इसका मान दिया गया है। तो लिख देते हैं ए बी का वर्ग। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे इसके भुजा के वर्ग का तिगुना मतलब 3 से गुना कर दिए इसमें, बराबर इसके उसके एक शीर्षलंब के, शीर्षलंब ए डी है तो ए डी के वर्ग के क्या है 4 गुने है, मतलब इसमें 4 से गुना कर देते हैं। समझ गए यहाँ पे कि एक भुजा करा था, एक भुजा ले लिया हम यहाँ पे, वो 3 गुना करा है तो 3 से गुना कर दिए। इसमें फिर करा एक शीर्षलंब जो है, शीर्षलंब एडी था, इसका वर्ग है तो वर्ग दे दिया और 4 से गुना करा, यहाँ पे 4 गुना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम यहाँ से क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए, यहाँ पे
दो त्रिभुज बन रहा है, एक ये ए बी डी और एक बन रहा है ए डी सी। तो सवाल यहाँ पे ये होता है कि इसमें से दो त्रिभुज में से ले कौन सा। तो देखिए यहाँ पे सब का मान बराबर है, इसका भी ए, इसका भी ए, इसका भी A/2, इसका भी A/2, और यहाँ पे x दिया गया तो इसका भी x होगा और इसका भी x होगा, क्योंकि ये बीच में दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, दोनों में से कोई त्रिभुज ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं ए बी और डी से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ये पाइथागोरस प्रमेय से लिख दिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण ये हो गया, लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। कर्ण का वर्ग मतलब कि ए बी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का। तो लंब है ए डी, तो ए डी का वर्ग प्लस उसके बाद बी डी का वर्ग, बी डी का वर्ग। और यहाँ पे समझिए एक बात यहाँ पे लिखना चाहिए बीच में, हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए क्या लिखेंगे कि ये जो A/2 है, A/2 ये क्यों हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी डी बराबर A/2 जो है और फिर क्या हुआ डी सी बराबर A/2। ये क्यों हुआ, हम शीर्ष लंब को माध्यिकाएँ भी कह सकते हैं, जिसको दो भाग बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि ये जो है शीर्ष लंब लिखेंगे, चूँकि शीर्ष लंब सामने की भुजाओं को बराबर भागों में बांटती है, बराबर भागों में बांटती है। लिख दिए। अब देखिए ये आपको कहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे इसको लिख देना है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पे। तो ए बी का वर्ग कह रहा है, तो ए बी कितना है, तो ए है, तो इसके जगह पर हम देते हैं ए का वर्ग है, तो ए का वर्ग दे देते हैं। उसके बाद जो दिया गया है ए डी का वर्ग, तो ए डी कितना दिया गया है, तो ए डी एक्स माने हम, तो एक्स का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग, तो बी डी कितना है A/2, लिखते हैं A/2 का वर्ग। अब देखिए ए का वर्ग है, तो ए का वर्ग बराबर एक्स का वर्ग प्लस ए को 2 बार गुना करेंगे तो A² 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4। अब यहीं पे एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 देते हैं बराबर 4 और 1 का एलसीएम लेंगे 4, तो इधर आ जाएगा 1 चौके 4 तो 4x² प्लस 4 एकम 4 तो A², ये हो गया। चलिए अब इसके नीचे में कुछ नहीं तो इसके नीचे में कुछ दे देते हैं, 1 दे देते हैं। अब देखिए इसको हम कोना कोने गुना कर लेंगे, 4 से जब A² में गुना कर लेते हैं हम तो कितना आता है, यहाँ पे लिखते हैं। तो 4 से जब A² में गुना करेंगे तो हो जाएगा 4A² बराबर, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 4x² प्लस A²। इसको जब 1 से गुना कर देंगे तो यही आ जाएगा 4x² प्लस A², लिख दिए। अब चलिए ए वाले को एक साइड देते हैं, जैसे ए प्लस में इस साइड भेज देंगे माइनस में, तो 4A² माइनस A² बराबर 4x²। अब देखिए 4A² में से 1A² जाएगा, कितना बचेगा 3A² बराबर 4x²। अब चलिए यहाँ पे 3A² दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे 3 का 3 हम लिख देते हैं, A² है मतलब ए के जगह पे क्या है, तो ए के जगह पे हम देखेंगे कि यहाँ पे ए भी दिया गया है, AC भी दिया गया है, BC भी दिया गया है, लेकिन हम इन तीनों में से किसी को भी लिख सकते हैं, तो हम AB को लिख देते हैं। तो AB का वर्ग हम यहाँ पे लगा दिए बराबर 4x², तो x किसको हम लिखें यहाँ पे AD को, तो लिखते हैं AD का वर्ग। हो गया, यही हमें सिद्ध करना था, 3AB² बराबर 4AD²। सवाल यहाँ पे सिद्ध हो चुका है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। अब देखिए इसको हम और भी तरीक़ा से सॉल्व कर सकते थे, जैसे कि इसको LHS ये हुआ, RHS ये हुआ, तो इसको सॉल्व करके और इसको सॉल्व करके दोनों को बराबर कर सकते थे, वो भी नियम सही रहेगा और ये भी नियम सही रहेगा। तो हम क्या किए, प्रश्नावली 6.5 का सवाल नंबर 16 को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।